कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर माइकल कैलो से। एक सुबह उनकी टीम उन्हें अर्जेंटली उठाती है क्योंकि एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। रॉयल फैमिली की मेंबर प्रिंसेस सुसैना किडनैप हो चुकी थी। वो अपनी एक दोस्त की शादी से लौट रही थी। किसी ने उनकी कार रोककर उन्हें किडनैप कर लिया। प्रिंसेस के साथ सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ 2 लोग थे जो अभी तक बेहोश हैं। किडनैपर एक बहुत ही घटिया डिमांड रखता है। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल टेलीविज़न पर आना होगा शाम 4 बजे तक और पूरे मज़े लेते हुए एक जिंदा पिग के साथ संभोग करना होगा। साथ में कुछ नियम हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है और इस बीच कोई चालाकी की तो पछताना पड़ेगा। प्रिंसेस की जान अब प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, पर यह कोई मजाक नहीं होता। वीडियो फुली वेरीफाइड लग रही थी, उसका कोई ट्रेसेबल सोर्स नहीं और मिनट्स में पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। ये सिचुएशन सभी को पैनिक कर देती है क्योंकि वीडियो यूट्यूब के जरिए आई थी और जब तक वीडियो गवर्नमेंट के द्वारा हटाया गया तब तक उसकी और भी कॉपीज इंटरनेट पर सर्कुलेट हो चुकी थी। ऑफिशियल्स अपनी जी तोड़ कार्रवाई में लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक किडनैपर से बातचीत करने तक का जरिया नहीं मिला। ना कोई ईमेल एड्रेस, ना कोई कोड वर्ड और ना ही ज़्यादा समय है। सभी न्यूज़ चैनल्स को रेड नोटिस दे दिया जाता है। रेड नोटिस मिलने के बावजूद भी न्यूज़ चैनल्स थमने का नाम नहीं लेते। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक प्लान बनाते हैं, वो वही करेंगे जैसा किडनैपर चाहता है। प्राइम मिनिस्टर का पिक के साथ नेशनल टेलीविज़न पर लाइव ब्रॉडकास्ट। बट पीएम की जगह ये काम कोई और करेगा, एक एक्टर। और इसके लिए एक वीएफएक्स एडिटर को भी हायर किया जाता है ताकि एक्टर के चेहरे की जगह प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जा सके और उन्हें ये घिनौना काम ना करना पड़े। प्लान तो अच्छा था बट उसे एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल्स की बदौलत पब्लिक में भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि प्रिंसेस सुसैना किडनैप हो चुकी है। अब सीन एक रिपोर्टर पर आता है, मलाइका। उसका कांटेक्ट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ होता है। मलाइका को ऑफिशियल्स के अंदर की खबर चाहिए और इसके बदले में वो अपना सब कुछ उतार सकती है। वो अपने काम के लिए अपना ईमान बेचने के लिए भी तैयार है। खैर, लेट्स सी पब्लिक ओपिनियन। जनता की अलग अलग राय सामने आती है। कुछ प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं और कुछ क्रिटिसाइज। कुछ लोग तो ये सब नेशनल टेलीविज़न पर एंजॉय करना भी पसंद करेंगे। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी परेशान होने लगी थी। तभी कार्रवाई में पता चलता है कि वीडियो यूट्यूब कंप्रेशन से पहले 57.3 मेग की थी, जो कि रात को 3:16 पर अपलोड हुई। पूरे देश में चेक करने पर पता चलता है कि ठीक 57.3 मेग की फाइल कहाँ से डाली गई है। तो जिस इलाके से फाइल अपलोड हुई उसका पता चल जाता है। एक कैंपस जो 2010 से बंद है और खाली है। वहाँ जाने के लिए एक टीम तैयार की जाती है और ये खबर उस रिपोर्टर तक भी पहुँच जाती है। दूसरी तरफ एक एक्टर को हायर किया जाता है। उसे ये तो पता है कि उसे करना क्या है, पर यह नहीं पता किसके साथ। एक्टर को बढ़िया सूट वूट पहनाया जाता है और सिर के ऊपर एक मास्क, एक ग्रीन स्क्रीन, ताकि उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर का सिर दिखाया जा सके। प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में। उनका एक मेंबर बताता है कि पब्लिक हमारे सपोर्ट में, अगर हम नाकाम भी हो गए तो लोग जानते हैं आप वो शर्त कभी पूरी नहीं करेंगी। और कुछ लोग तो हमेशा बकवास करते हैं। तभी एक न्यूज़ चैनल के पास कुरियर के थ्रू एक बॉक्स आता है, एक मैसेज, एक वार्निंग, प्रिंसेस की कटी हुई उंगली। ये न्यूज़ भी तुरंत फैल जाती है। स्टूडियो के बाहर किसी ने उस एक्टर को पहचान लिया और उसकी फ़ोटो लेकर ट्वीट कर दिया, जिससे किडनैपर को पता लग जाता है और इसकी सज़ा प्रिंसेस को अपनी उंगली देकर चुकानी पड़ी। ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग थी, अगली बार प्रिंसेस का सिर होगा। सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। समय निकल रहा था। पब्लिक पहले जोक बनाती है, कुछ लोग आउटेज दिखाते हैं, कुछ पीएम के लिए सिंपैथी और फाइनली प्रेशर प्राइम मिनिस्टर पर आ जाता है। पोल्स दिखाते हैं मेजॉरिटी पब्लिक चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर ये एक्ट करें ताकि प्रिंसेस बच जाए। सीन पुलिस फोर्स की टीम पर आता है। पुलिस टीम कैंपस तक पहुंच जाती है। वो कैंपस में एंटर होते हैं। फायरिंग होती है, स्मोक ग्रेनेड्स होते हैं, पर वहाँ सिर्फ एक पुतला मिलता है। पुलिस को वहाँ किसी और की भी भनक लगती है। पुलिस उसका पीछा करती है। इस भगदड़ में फायरिंग भी होती है, बट पुलिस को पता चलता है कि यह तो रिपोर्टर है, वही रिपोर्टर मलाइका। सबसे पहले वो उसका फ़ोन तोड़ देते हैं। यह है उसका बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड। अब 4 बजने में कुछ ही समय बाकी था। गवर्नमेंट हर कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। कोई और ऑप्शन नहीं बचता। प्राइम मिनिस्टर को कुछ समझ नहीं आता। पॉलिटिक्स, पावर, डिग्निटी सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है।
अगर वो किडनैपर की मांग पूरी करते हैं तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पर यह भी हो सकता है कि वो हीरो बन जाएं। उनके देश के प्राइम मिनिस्टर ने प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, और अगर वो शर्त पूरी ना करें तब भी उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। लोग उन्हें हत्यारा और खुदगर्ज पॉलिटिशियन कहेंगे और ना ही उन्हें और उनके परिवार को जीने देंगे। पूरा इंग्लैंड यही चाहता है कि प्रिंसेस को बचाया जाए। पब्लिक प्रेशर और रॉयल फैमिली की मजबूरी उन्हें हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। लाइव ब्रॉडकास्ट की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। इस घटना के बाद इसकी वीडियोस और इमेजेस रखना कानूनी जुर्म माना जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लाइव ब्रॉडकास्ट पर आते हैं। वो कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद प्रिंसेस सुसैना सही सलामत लौटेंगी, और ये भी कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर उन्हें इस काम के लिए माफ़ करे। दुनिया भर से मिलियंस ऑफ लोग देख रहे होते हैं। शुरू में लोग हंस रहे होते हैं, मीम्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे साइलेंस आ जाता है। जैसे जैसे एक्ट कंटिन्यू होता है लोग टीवी बंद कर देते हैं, गिल्ट फील करते हैं, रियलिटी का भार समझ आता है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने सुसाइड नहीं की। ब्रॉडकास्ट के दौरान ही ये रिवील होता है कि प्रिंसेस सुसैना पहले ही रिलीज़ हो चुकी है, 30 मिनट पहले, और वो भी बिना किसी नुकसान के। कोई नोटिस ही नहीं करता क्योंकि सब टीवी से चिपके हुए थे या सोशल मीडिया पे मजाक बना रहे थे। लेटर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किडनैपर ने सुसाइड कर लिया और वो कटी हुई उंगली भी उसी की थी। किडनैपर एक आर्टिस्ट था, उसका ऐसा करने की वजह कोई नहीं जानता। प्रिंसेस को समय से पहले ही रिलीज़ करने वाली बात को रिपोर्ट से हटा दिया जाता है और ये खबर पीएम को भी नहीं लगने दी जाती। प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के लिए जो अपमान सहा, अब उसे 1 साल बीत जाता है। उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाती है, लोग उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, लोगों का उन पर भरोसा बढ़ जाता है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ वो सिर्फ दिखावे के लिए बची है, अंदर से वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। और सीन यहीं कट होता है। तो द नेशनल एंथम की स्टोरी हमें एक बहुत डिस्टर्बिंग रियलिटी दिखाती है। प्रॉब्लम सिर्फ उस किडनैपर में नहीं थी, प्रॉब्लम उस सोसाइटी में भी थी जो एक ट्रेजेडी को देखने के लिए पूरी तरह क्यूरियस थी। एक इनोसेंट प्रिंसेस की लाइफ खतरे में थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिचुएशन एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गई। हर कोई जानना चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे। मीडिया बिना रुके ये ब्रॉडकास्ट कर रही थी, पब्लिक अपनी ओपिनियंस दे रही थी, और मिलियंस ऑफ लोग टेलीविज़न के सामने सिर्फ ये देखने के लिए बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है। यही कहानी का सबसे डार्क पॉइंट है। पब्लिक मॉरलिटी सिर्फ एंटरटेनमेंट और क्यूरियोसिटी तक सीमित रह जाती है। किसी की ट्रेजेडी हो, कंट्रोवर्सी हो या अपमान, हम उसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं, और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक इंसान है। तो सवाल अब आपसे है, क्या आप मॉरलिटी का अर्थ समझते हो, या फिर आप भी इस एंटरटेनमेंट वाली भीड़ का हिस्सा हो?